हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे करंट अफेयर 6 दिसंबर 2020 के हिंदी में और मैं हूं जितेंद्र वर्मा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। भारत में तस्करी की रिपोर्ट 2019-20 जो गोल्ड और फॉरेन करेंसी, नारकोटिक्स, ड्रग्स, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, कमर्शियल फ्रॉड, स्मगलिंग का विश्लेषण करती है, किसके द्वारा उसका अनावरण किया गया? तो उसका अनावरण किया है निर्मला सीतारमन ने। और ये कौन है? वित्त मंत्री है, हमारी वित्त मंत्री। ठीक है, निर्मला सीतारमन। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? यह है प्राकृतिक गैस मंत्री, प्राकृतिक गैस। और स्टील के हैं, स्टील मंत्रालय है इनके पास। और पेट्रोल, पेट्रोल। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। वोश 2020 पर 3 दिन लंबी आभासी कॉन्क्लेव का 7वां संस्करण हैदराबाद में बंद हो गया। वॉश क्या है? वॉश है जल, स्वच्छता, स्वच्छता। इंग्लिश में है इसकी फुल फॉर्म वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। वाटर, सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये 2 संस्थाओं ने चलाया था। एक तो है यूनिसेफ, इसका मुख्यालय कहाँ पे है ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपका होमवर्क है आज के लिए, पहला प्रश्न। और दूसरा चलाया था ये है NIRD&PR। ये है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास एंड पंचायती राज। पंचायती राज को हिंदी में पंचायती राज ही बोलेंगे। एंड रूरल डेवलपमेंट यानी ग्रामीण विकास, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। इन 2 संस्थाओं ने मिलकर चलाया था ये कॉन्क्लेव। ठीक है, और जो इसकी थीम है, जो इसका विषय है, वो है हाइजीन मैटर्स। हाइजीन मैटर्स, हाइजीन मैटर्स जो है वो उसका विषय था, यानी थीम थी। ग्लोबल वेज की रिपोर्ट 2020 के अनुसार कोविड-19 के समय में न्यूनतम मजदूरी, कोविड-19 संकट के दौरान महिलाओं और निचले वेतन वाले श्रमिकों को सबसे अधिक प्रभावित किया गया था। उस रिपोर्ट को किसने जारी किया था? उसको किया था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिनीवा में। जिनीवा एक शहर है जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और UNCTAD, यह है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यानी व्यापार और विकास सम्मेलन। यूनाइटेड नेशन व्यापार और विकास सम्मेलन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनीवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय भी जिनीवा में है। और WIPO, WIPO यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय भी कहाँ पे है? जिनीवा में। बांग्लादेश ने हाल ही में किस देश के साथ स्वतंत्रता के बाद अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। किस राज्य ने घोषणा की है कि 10 नए संरक्षण रिजर्व और एक अभयारण्य राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। ठीक है, और जो इसके राज्यपाल है उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। ठीक है, और इससे पहले महाराष्ट्र में जो संरक्षण रिजर्व है वो है संजय गांधी। काफ़ी सारे हैं संजय गांधी। ठीक है, संजय गांधी के साथ दूसरा है तदोबा। ठीक है, चंदौली भी संरक्षण रिजर्व है। नवेगांव। और इसी तरह अभयारण्य जो है वो है कोयना। ठीक है, और राधानगरी भी एक अभयारण्य है, राधानगरी। ठीक है, और है भीमशंकर ज्योतिर्लिंगा। ठीक है, ये एक अभयारण्य है पहले ही। और अब नए 10 संरक्षण रिजर्व और एक अभयारण्य और खोला जाएगा महाराष्ट्र में। RBI द्वारा 6वीं द्विमासिक मौद्रिक नीति समिति के अनुसार भारत का GDP अक्टूबर में 9.5% था, जो कि 2021 में कितने परसेंट पर आ जाएगा? तो ये है 7.5% पे आ जाएगा ये। ठीक है, और जो इसके मुख्य कार्यवाहक थे समिति के,
ठीक है, यानी जो हेड थे वो थे शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं इस टाइम पे। और आरबीआई में गवर्नर के साथ ही 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं हर समय। तो 4 डिप्टी गवर्नर के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख लेना। तो बिभू प्रसाद कानूनगो, महेश कुमार जैन, ठीक है, माइकल देवव्रत और एम राजेश्वर राव, ये 4 गवर्नर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किस बैंक ने कर्नाटक में किसानों के लिए कृषि ओडी योजना शुरू की है? तो बैंक का नाम है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है वो कहाँ पे? धारवाड़ में। धारवाड़ जो है कर्नाटका में जगह है, धारवाड़ में है। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है। कैनरा बैंक इसका स्पॉन्सर बैंक है। इसका स्पॉन्सर बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक का, ठीक है। और इस स्कीम के अंदर जो किसान है उनको इरिगेशन ज़मीन, जो उनकी उपजाऊ ज़मीन है उनके लिए, उसके लिए उनको मिलेगा 1.5 लाख रुपए पर एकड़। और 1 लाख रुपए मिलेगा मैक्सिमम जो उनकी सूखी ज़मीन है, ड्राई लैंड जिसको बोलते हैं, ड्राई लैंड यानी सूखी ज़मीन है, उसके लिए उनको मिलेगा 1 लाख रुपए। पुस्तक का शीर्षक रोगी हत्यारा यानी पेशेंट असैसिन, ए ट्रू टेल ऑफ नरसंहार, बदला और राज ने पेन हैसल टिल्टमैन पुरस्कार जीता है। उस पुस्तक का लेखक कौन है? पुस्तक की लेखक है अनीता आनंद। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। तो किसने लिखा है? अनीता आनंद ने। अभी दलाई लामा ने भी एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है आवर ओनली होम, आवर ओनली होम, तो ये आपको याद रखना है। आरसी भार्गव है जो एक राइटर है, लेखक है, उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? गेटिंग कम्पिटिटिव, ये आपको याद रखना है। उर्जित पटेल ने भी एक बुक लिखी है जिसका नाम है ओवरड्राफ्ट, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉर्लिक्स प्रोटीन प्लस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? अक्षय कुमार, आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो आंसर है अक्षय कुमार। फॉर्च्यून द्वारा जारी वर्ष 2020 के कारोबारी व्यक्ति की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो शीर्ष पर है एलोन मस्क। एलोन मस्क जो है वो मुख्य कार्यवाहक है 2 कंपनियों के, चेयरमैन है। पहली है स्पेस एक्स, ये रॉकेट बनाती है कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। और दूसरी है टेस्ला, ठीक है। टेस्ला जो है वो इलेक्ट्रिक कार कंपनी है, बिजली से चलने वाली कारें बनाती है, ठीक है। और ये कंपनी यूएस में है, ये भी यूएस में है। और अजय बंगा जो है वो इंडियन ओरिजिन है। अजय बंगा जो है वो मास्टर कार्ड के सीईओ हैं। सीईओ किसके हो? मास्टर कार्ड कंपनी है। तो इनको मिला है 9th पोजीशन इस लिस्ट में, इस श्रेणी में। और शांतनु नारायण को मिली है 8वीं पोजीशन। ये है एडोबी एक कंपनी है यूएस की, उसके सीईओ हैं शांतनु नारायण। और टॉप किसने किया है? एलोन मस्क ने। स्पेस स्टार्टअप पिक्सेल ने 2021 की शुरुआत में इसरो PSLV रॉकेट पर देश के पहले निजी रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कंपनी का नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ये इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसका सब्सिडरी है, उसके नीचे काम करती है, ठीक है। तो ये और स्पेस एक्स पिक्सेल, ये दोनों मिलके रिमोट सेंसिंग उपग्रह को लॉन्च करेगी, ठीक है। स्पेस एक्स कहाँ पे है? अमेरिका में, नासा भी अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है, स्पेस एजेंसी है। तो NSIL का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? बेंगलुरु, ठीक है। और बेंगलुरु पिक्सेल का मुख्यालय कहाँ पे है? पिक्सेल का मुख्यालय भी कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कोरी एंडरसन जिन्होंने एक समय में सबसे तेज एक दिवसीय शतक का रिकॉर्ड कायम किया था, ने संन्यास की घोषणा की है और यूएसए के मेजर लीग क्रिकेट के साथ 3 साल का करार किया है। वह किस देश का है? तो वह है न्यूजीलैंड के, ठीक है। और उन्होंने टेस्ट मैच कितने खेले हैं? 13 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने। 49 जो है वनडे इंटरनेशनल खेले हैं और जो है 31 T20 खेले हैं अपने पूरे करियर में। अब वो खेलेंगे मेजर लीग क्रिकेट में। और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया था वो 36 बॉल में 100 रन का बनाया था 2013 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, ये आपको याद रखना है। जापान फीफा क्लब विश्व कप के साथ टीम फॉर्मेट के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा। फीफा का मुख्यालय कहाँ पे है? फीफा का मुख्यालय है ज्यूरिक में। और फीफा की फुल फॉर्म है फेडरेशन
नेशनल ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पिछले क्वेश्चन में जो इसका आईसीसी है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है दुबई में, ठीक है। और जो इसके मुख्य कार्यवाहक चेयरमैन है, ये आपका दूसरा प्रश्न है, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, होमवर्क है आपका ये, कि इसके जो मुख्य कार्यवाहक कौन है। संस्कृत द्विकृत पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन यानी वर्ल्ड्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एसोसिएशन के प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य, और ये पिक्चर है, तो आपको याद रखना है श्रीकांत माधव वैद्य। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में जो कि होगी 7 दिसंबर की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग शॉर्ट स्टडी, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे। थैंक यू।